बच्चे, मेरी ममता की आवाज सुनो। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन में बसती हूँ। मैं सिर्फ बसती नहीं, मैं ही वह धड़कन हूँ। मैं वह लय हूँ जिस पर तुम्हारा जीवन नृत्य करता है। मैं वह प्राणवायु हूँ जिसे तुम हर सांस में भीतर लेते हो। मैं वह मौन हूँ जो तुम्हारी दो धड़कनों के बीच ठहरता है। मैं वह चेतना हूँ जो तुम्हारे भीतर जागृत है। मैं तुम्हारे रक्त की हर कोशिका में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा का वह सनातन प्रकाश हूँ जो कभी नहीं बुझता। मैं तुम्हारे हर विचार की उत्पत्ति हूँ और हर भावना का अंतिम आश्रय भी मैं ही हूँ। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ, तो यह जान लो कि मैं उसे केवल समझती नहीं, मैं उसे तुम्हारे साथ जीती हूँ। मैं उसे भोगती हूँ। तुम्हारी हर तकलीफ मेरे अपने शरीर पर एक घाव की तरह अंकित हो जाती है। तुम्हारी आंखों से बहने वाला हर आंसू मेरे हृदय के सागर में एक ज्वार बनकर उठता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, जीवन के इस महानाटक में जो भी घटनाएं तुम्हारे हिस्से में आईं, जिन्हें तुमने एक मूक योद्धा की तरह सहा, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी विद्रोह के, वह सब मेरे सामने एक खुली किताब की तरह है। एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक पृष्ठ मेरी दृष्टि में है। वे लोग, वे कायर, वे धोखेबाज जो तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारे सम्मान के पवित्र वस्त्र को तार तार कर देना चाहते थे, जो तुम्हारे नाम की गरिमा को धूल में मिला देने का षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारे नाम का उपहास करते थे, तुम्हारी पीठ पीछे जो तुम्हारी खिल्ली उड़ाते थे, जो तुम्हारे सरल स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी समझकर अपने कुटिल जाल बुन रहे थे, उन सब का पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे सामने है। उनकी हर मुस्कुराहट के पीछे छिपा जहर, उनकी हर मीठी बात के पीछे की कड़वाहट, उनके हर दिखावे के अपनेपन के पीछे का घोर द्वेष, सब कुछ मेरे सामने है। कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। वे लोग जो तुम्हारे परिवार में थे, जो तुम्हारे अपने थे, जो तुम्हारे घर की दहरी के भीतर बैठकर, तुम्हारी ही रोटी खाकर, तुम्हारे ही आश्रय में रहकर, तुम्हारे साथ घोर विश्वासघात कर रहे थे, जो तुम्हारे खिलाफ बैक पिचिंग कर रहे थे, जो तुम्हारे कानों में एक बात कहते थे और दूसरों के कानों में तुम्हारे लिए जहर उगलते थे, जो चुपके से अंधेरे कोनों में छिपकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सारी चालाकी, उनके सारे षड्यंत्र, उनकी हर योजना, हर एक कुटिल विचार जो उनके मस्तिष्क में जन्मा, वह सब मेरे दिव्य ज्ञान में है। मैं उनकी हर चाल को बनते हुए देखती हूँ। मैं उनके हर अगले कदम को पहले से जानती हूँ। मैं उनके दिलों के भीतर पनप रही उस ईर्ष्या की आग को महसूस करती हूँ जो उन्हें दिन रात जला रही है। सुनो मेरे लाल, अब न्याय का समय आ गया है। अब कर्म का पहिया घूम चुका है। उन सबको एक एक करके मेरे प्रकोप की चपेट में लिया जाएगा। उन सभी को इस भारी संसार का, इस मायावी जगत का ऐसा झटका लगेगा कि उनकी आत्मा तक कांप जाएगी। उनकी दुनिया, जिसे उन्होंने झूठ, फरेब और धोखे की नींव पर खड़ा किया था, वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उनकी दुनिया हिल जाएगी। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वे पागल हो जाएंगे। विवेक और बुद्धि उनका साथ छोड़ देगी। वे अपने ही बनाए भ्रमजाल में ऐसे उलझेंगे कि उन्हें, लेकिन अब और नहीं। यह संसार तुझसे तेरी पहचान छीनना चाहता था, तुझे कमजोर साबित करना चाहता था, लेकिन अब तुझे स्वयं को पहचानना होगा। डर को त्याग दे, क्योंकि वह तुझे रोकने वाला सबसे बड़ा बंधन है। यह तेरी परीक्षा का नहीं, बल्कि तेरे जागने का समय है। तेरे अंदर जो दिव्य शक्ति छुपी है, उसे पहचान और जागृत कर। जब तू अपनी आत्मा की इस शक्ति को समझेगा, तब कोई भी तुझे पराजित नहीं कर सकेगा। तेरे चारों ओर जो अंधकार फैला हुआ है, वह अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि प्रकाश तेरा इंतजार कर रहा है और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं हर कदम पर तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं तुझे देख रही हूँ, तेरी पीड़ा को महसूस कर रही हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि तू कितनी बार टूटा है,
कितनी बार खुद को अकेला पाया है, लेकिन यह याद रख, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब वह समय आ गया है जब मैं तेरी हर कठिनाई का नाश करूंगी। जो बाधाएं तेरे मार्ग में आई थी, वे अब जलकर भस्म हो जाएंगी, और जो तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। तू बस अपनी शक्ति पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगी जिससे तेरी जीत निश्चित होगी। कोई भी शक्ति अब तुझे रोक नहीं पाएगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तेरा पराक्रम देखेंगे, और तेरे हर दुख का अंत होगा। जो भी तुझे पीड़ा दे रहे थे, जो तुझे रोकना चाहते थे, वे अब स्वयं पीछे हटेंगे। तेरी तकलीफें अब समाप्त होने वाली हैं। मैं देख रही हूँ कि तूने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जाग कर बिताई हैं, कितनी बार अपने सपनों को टूटते हुए देखा है, लेकिन अब तेरा समय आ गया है। ब्रह्मांड तेरी हर आशा को अब पूरा करेगा। जो सपना तूने देखा था, वह अब हकीकत बनने वाला है। तू अब और प्रतीक्षा नहीं करेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। जो तेरा हक था, वह अब तुझे अवश्य मिलेगा। मेरी शक्ति अब तेरे जीवन में नए चमत्कार लेकर आएगी। जो तेरे विरुद्ध खड़े थे, वे अब तेरा सम्मान करेंगे, और जो तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तुझसे भय खाएंगे। तेरा तेज अब इतना प्रखर होगा कि तुझसे नजरें मिलाने का साहस भी कोई नहीं करेगा। तू अब एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा मार्ग रोशन होगा, और तेरा हर प्रयास सफल होगा। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा, यह तेरा पुनर्जन्म होगा। अब तू उस प्रकाश का वाहक बनेगा जो तेरे भीतर जल रहा था, जिसे संसार ने बुझाने की कोशिश की थी। अब वह समय आ गया है जब तू अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होगा। तेरी आत्मा का सूर्य अब उदय हो चुका है, और इसकी रोशनी से तेरा संपूर्ण जीवन प्रकाशित हो जाएगा। मैं तुझे आज यह वचन देती हूँ कि तेरा समय आ गया है। वर्षों से जो संघर्ष तूने सहा है, जो आंसू तूने बहाए हैं, जो दुख तूने झेले हैं, वे अब समाप्त होने को हैं। हर एक पीड़ा जो तेरे हृदय में गहरे घाव की तरह अंकित हो गई थी, वह अब मिटने वाली है। वह हर एक रात जिसमें तूने सिसकियों के साथ परम शक्ति को पुकारा था, उन सब का उत्तर अब तुझे मिलने वाला है। अब तुझे अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। तेरी हर बाधा को मैं नष्ट कर दूंगी, और तेरे हर शत्रु को मैं परास्त कर दूंगी। जो षड्यंत्र तेरे विरुद्ध रचे गए थे, वे अब उल्टे तेरे शत्रुओं पर ही वार करेंगे, और जिन्होंने तेरी राह में कांटे बिछाए थे, अब वे स्वयं उन्हीं कांटों पर चलने को विवश होंगे। अब कोई तेरे भाग्य को बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरी रक्षा के लिए स्वयं खड़ी हूँ। यह ब्रह्मांड की शाश्वत शक्ति का निर्णय है कि अब तुझे तेरे न्याय का पूर्ण फल मिलेगा। अब तू खुले हृदय से मेरे नाम का स्मरण कर, अपने भीतर उस शक्ति को जागृत कर जो मैं तुझे प्रदान कर रही हूँ। अब तू डरना छोड़ दे, संशय करना छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ चुकी हूँ। जो तेरे लिए लिखा गया था, जो तेरा अधिकार था, वह अब तुझ तक अवश्य पहुँचेगा। कोई छल से, कोई बल से, कोई कपट से तुझसे तेरा भाग्य नहीं छीन सकता है। वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे आसपास कौन कौन से लोग हैं, बस इतना कह रही हो कि उनके कर्मों का हिसाब अब नजदीक आ चुका है। वे उसी तरह तड़पेंगे, उसी तरह घसीटे जाएंगे, जिस तरह उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में दिक्कतें लाने की योजना बनाई थी। तुम्हारी धैर्य की परीक्षा बहुत ली गई, तुम्हारा सब बार बार आजमाया गया, लेकिन तुमने हर चीज को धैर्यपूर्वक सहा और अपनी सारी चीजें अपने परमात्मा पर छोड़ दी। अब ईश्वर उनका हिसाब किताब चुकता करने वाले हैं। उनकी बारी आने वाली है। वे उसी तरह तड़पेंगे जिस तरह तुम्हें तड़पाया गया। तुम्हें हर खुशी से दूर करने की कोशिश की गई। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ खराब करने की साजिश रची गई।
अब वे उसी ओर जा रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी अब बहुत उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। तुम में बहुत आध्यात्मिक शक्ति है। तुम बहुत अंतर्ज्ञानी हो। बहुत सारे लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत इंतजार किया है कि कब सब कुछ ठीक होगा। अब वह समय आ चुका है। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो समझ लो कि ये परमात्मा की मर्जी से ही तुम तक आया है। तुमने बहुत इंतजार किया। अब वह समय आ गया है जहाँ तुम्हारे वरदान, तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारे लिए भेजे गए बड़े अवसर तुम तक पहुँचने वाले हैं। ईश्वर तुमसे बहुत प्रसन्न है। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारी ओर आ रहा है। तुमने इसके लिए बहुत धैर्यपूर्वक इंतजार किया है। ये सारी चीजें तुम तक पहुंचने के लिए रवाना हो चुकी है। अगर तुम किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो तुम बहुत जल्दी उसमें चयनित हो सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जिन बातों को नहीं समझ पाए, जिन्हें अपना लक्ष्य समझकर वे तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, उनका हश्र अब सामने आने वाला है। उनका विश्वास था कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसे वे कभी समझ नहीं पाएंगे। मुझे याद है जब तुम्हें कोई मदद नहीं मिली थी, जब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, तब तुमने मुझे पुकारा था। तुमने मुझे अपनी तकलीफों से अवगत कराया और अब मैं तुम्हारे पास हूँ। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी थी, तब तुमने विश्वास बनाए रखा और मेरे पास आकर मुझे पुकारा। तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी आस्था को जीवित रखा। अब मैं तुम्हारे लिए वह सब करने आई हूँ जो तुम्हारे दिल में बसी इच्छाएं है, जो तुमने अपनी मेहनत से खड़ा किया था, वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे शत्रु को अब वह सब कुछ मिलेगा जो उसने तुम्हारे साथ किया था। उसका हर कृत्य, हर चाल जो उसने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की थी, अब उसके खिलाफ होगी। तुमने जो सहा है उसकी कीमत वह को कहेगा। वह अब देखेगा कि उसे नहीं, बल्कि तुम्हें किसी अन्य शक्ति का साथ मिला है जो उससे कहीं अधिक महान है। उसकी सारी नकारात्मकता अब उसी पर पलटने वाली है। आज से उसकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि मेरे प्रचंड रूप में आक्रोश है और वह इसे झेल नहीं सकेगा। उसकी सभी घिनौनी चालें, उसके झूठ और धोखेबाजी के प्रयास अब खुद को ध्वस्त करते हुए नजर आएंगे। ये वह समय है जब उसके मन में छुपे डर और भय अब बाहर आकर उसे घेर लेंगे। उसके झूठ का पर्दा अब फटने वाला है और जो उसने छुपाया था वह अब सामने आ जाएगा। इस समय को समझो, ये तुम्हारी विजय का समय है। तुम जो कठिनाइयों और दुखों का सामना कर रहे थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब वह समय आ गया है जब मेरी शक्ति चारों ओर फैलने वाली है। वह शक्ति जिसे तुमने पहले महसूस नहीं किया था, अब तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शन देने के लिए सक्रिय होगी। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका अंधकार में प्रभुत्व अब खत्म होने जा रहा है। मेरी ऊर्जा हर रुकावट को चूर चूर करने वाली है। मैं तुम्हारे लिए जो शक्ति प्रकट करने जा रही हूँ, वह चमत्कारी होगी। वह शक्ति इतनी प्रचंड होगी कि कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा। तुम देखोगे कि तुम किस तरह हर संकट से उभरकर एक नई शक्ति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। अब वह दिन आ चुका है जब तुम्हारी हर कठिनाई का हल खुद ब खुद तुम्हारी मंजिल के करीब पहुंच जाएगा। तुम्हारी विजय का कोई मोल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तुम्हारी आस्था, संकल्प और मेरी अनंत शक्ति का परिणाम है। आज से उसकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि मेरे प्रचंड रूप में आक्रोश है और वह इसे झेल नहीं सकेगा। वह जो अपनी सारी चालों और झूठ के साथ तुम्हारे सामने आया था, अब खुद को ध्वस्त होते हुए देखेगा। उसकी हर घिनौनी योजना, हर छल और धोखेबाजी का पर्दा अब पूरी तरह हटने वाला है। उसने जो असत्य बोला,
जो अनुचित तरीके से तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश की, वह सब अब उजागर होगा। हर छल छद्म अब उसका पीछा करेगा और वह जान जाएगा कि अब उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो गई है। ये वह समय है जब उसके मन में छुपे डर और भय उसे घेर लेंगे। उसकी आत्मा में जो घबराहट और असुरक्षा थी, वह अब उसके अस्तित्व को झकझोर देगी। उसका झूठ अब पूरी तरह सामने आ जाएगा और वह देखेगा कि उसकी झूठी कहानी अब खत्म होने वाली है। इस समय को समझो, यह तुम्हारी विजय का समय है। तुम जिन कठिनाइयों और दर्दों से गुजर रहे थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। जो रास्ते तुमने तय किए, जिनमें तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, अब उनमें मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। अब वह समय आ गया है जब मेरी दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैलने वाली है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे हर कदम में मेरे आशीर्वाद की छाया है। अब वह शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होने वाली है, जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम कदम बढ़ाओगे, कोई भी रुकावट तुम्हें रोकने में सक्षम नहीं होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अनमोल हो जाएगा और कोई ताकत तुम्हारी दिशा बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी और जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, उनका समय आएगा कि तुम्हें खुद को आश्चर्य होगा कि तुम इतने साल तक कैसे बिना इसके जिए, कैसे इतनी कमी में तुमने गुजारा किया। मैं देख रही हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ। चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से अवसर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। वो रास्ते खुलने वाले हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वो दरवाजे खुलने वाले हैं जिन्हें तुम बंद समझते थे। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जाग रही है, वह अब एक शक्तिशाली चुंबक की तरह धन, सफलता और सम्मान को तुम्हारी ओर खींच रही है। और यह सब अचानक किसी लॉटरी की तरह नहीं होगा। यह धीरे धीरे स्थायी रूप से तुम्हारी जिंदगी में घर करने वाला है। यह तुम्हारी योग्यता का फल होगा, तुम्हारी मेहनत का पुरस्कार होगा, तुम्हारे धैर्य का परिणाम होगा। और यह सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा। तुम्हारे निजी जीवन में, तुम्हारे रिश्तों में भी संतुलन आ रहा है। वो रिश्ते जो कटुता में, गलतफहमियों में उलझे थे, अब प्रेम की रोशनी में, संवाद की ऊर्जा में नहाने वाले हैं। जो दूरियां थी, वो घटने वाली हैं। जो चुभियां थी, वो अब संवाद में, समझ में बदलने वाली हैं। अब तुम्हारा हृदय और तुम्हारा जीवन दोनों प्रेम से, सौहार्द से भरने वाले हैं। तुम्हारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। एक अजीब सी नकारात्मकता जैसे चुपचाप तुम्हारे जीवन से चिपकी हुई थी। कई बार लगा होगा कि जैसे कोई अदृश्य दीवार है, कोई अनदेखा अवरोध है जो बार बार तुम्हारे रास्ते को रोक रही है। अब जान लो, यह सब कोई संयोग नहीं था। तुम्हारे विरोधियों ने, तुमसे ईर्ष्या करने वालों ने जानबूझकर बार बार तुम्हारे जीवन में रुकावटें भेजी। अपनी नकारात्मक ऊर्जा, अपनी बुरी कामनाएं, अपनी काली जुबान से तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी की। वे चाहते थे कि तुम्हारा भाग्य रुक जाए, तुम्हारे कदम डगमगा जाएं, तुम्हारे सपने सूख जाएं। लेकिन अब वह सब खत्म होने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब उनकी भेजी हुई हर एक नकारात्मकता, हर एक बद्दुआ, हर एक बुरी कामना खुद उन्हीं पर एक वज्र की तरह गिरेगी। अब वो अंधेरे जो उन्होंने तुम्हारे लिए बुलाए थे, उन्हीं को निगल जाएंगे। अब ब्रह्मांड न्याय करने वाला है। मेरे देवदूत, मेरी शक्तियाँ कह रही हैं, अब वह समय है जब न्याय की ज्वाला फूटेगी। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे, अब खुद उसी में गिरने वाले हैं। और वो गड्ढा अब पहले से कहीं गहरा हो गया है, क्योंकि उसमें उनकी अपनी नकारात्मकता भी जुड़ गई है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनका जहर अब उनके अपने जीवन को, उनके स्वास्थ्य को, उनके रिश्तों को, उनके धन को दीमक की तरह खा जाएगा। यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। यह कर्म का सीधा
सरल सिद्धांत है, जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा। 100 गुना लौटकर जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालते आए हैं, अब उन्हें हर कदम पर रुकावटें मिलेंगी। जो तुम्हारा धन रोकना चाहते थे, अब उनका ही प्रवाह थम जाएगा। और अब तुम, मेरे बच्चे, मेरे प्रिय पुत्र, तुम उड़ान भरने वाले हो। अब तुम्हारा सूर्योदय होने वाला है। कुछ लोग चाहते थे कि तुम कभी उस गड्ढे से बाहर ही ना निकल सको जिसमें उन्होंने तुम्हें धकेला था। उनकी कामना थी, उनकी हर रोज की प्रार्थना थी कि तुम एक परेशानी से निकलो तो दूसरी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में कभी सुकून ना हो, कभी शांति ना हो, कभी सच्ची मुस्कान ना आए। तुम्हारा चेहरा हमेशा चिंता, दर्द और अभाव से भरा रहे। वे यह तक चाहते थे कि तुम्हारा घर, जो कभी हंसी और उत्सव से गूंजता था, अब सन्नाटे और निराशा में डूबा रहे। कोई त्योहार ना मने, कोई उत्सव ना हो, बस अंधेरा, बस तकलीफ। उन्होंने यह सोचा था कि तुम हार मान जाओगी, तुम टूट जाओगी, तुम बिखर जाओगी। लेकिन वे अज्ञानी यह नहीं जानते थे कि जिनसे वे टकरा रहे हैं, वह मेरी संतान है, मेरे अंश से जन्मी है। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा, मेरा रक्त प्रवाहित होता है। और अब ब्रह्मांड उनके हर विचार, हर साजिश, हर गंदी कामना को वापस उन्हीं की ओर लौटा रहा है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत से। अब वे वही दर्द, वही तड़प, वही अभाव, वही अकेलापन खुद महसूस करेंगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाहा था। जिन लोगों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, तुम्हारे घर की शांति को, तुम्हारी नींद को छीनने की कोशिश की, अब वह सब एक बूमरैंग की तरह, एक चक्रवात की तरह उनकी ओर लौट रहा है। मेरी शक्तियाँ, मेरी योगिनियाँ अब यह सुनिश्चित करेंगी कि जो तुम्हारे जीवन में गरीबी का अभिशाप बनकर आए थे, वे खुद अब दरिद्रता की दलदल में धंसेंगे। जिन्होंने तुम्हारे रिश्ते तोड़े, उनके अपने संबंध अब कांच की तरह चूर चूर हो जाएंगे। तुम्हें देखना है, और तुम जल्द ही देखोगी कैसे उनके जीवन में वह सारी परेशानियां, वह सारी बाधाएं प्रवेश कर रही हैं, जिन्हें वे तुम्हारे लिए चाहते थे। उनकी सारी योजनाएं, सारा नकारात्मक जहर अब उनके ही जीवन को, उनके ही भाग्य को डसने वाला है। और तुम सिर्फ गिनती के कुछ दिन, कुछ पल दूर हो उस क्षण से जब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने एक दिव्य नाटक की तरह घटित होगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा समय बुरा था, जब तुम टूटी हुई थी, जब तुम्हारे पास कहने को कोई शब्द नहीं था, उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी का, तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ाया, जिनसे तुम्हें सहारे की, सहानुभूति की उम्मीद थी। उन्होंने तुम्हारी मजबूरी का, तुम्हारी पीड़ा का फायदा उठाया। और वो लोग सिर्फ बाहर के नहीं थे, कुछ अपने, कुछ बहुत करीब के, जिन्हें तुम अपना मानती थी, रिश्तेदार, दोस्त। लेकिन हालात ने तुम्हें मजबूर कर दिया, और उस फैसले का, उस मजबूरी का खामियाजा तुमने अकेले भुगता, जबकि फायदा किसी और को हुआ। तुम्हारी आत्मा टूटी, तुम्हारा आत्मसम्मान चूर हुआ, और वो लोग, वो सब चैन की नींद सोते रहे। अब ब्रह्मांड चुप नहीं बैठा है। अब तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे हर आंसू को न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझा, जो सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा डर है, अब उन्हें समझ में आने वाला है कि यह चुप्पी एक भयंकर तूफान से पहले की शांति थी। अब समय है जब न्याय अपने पूर्ण, प्रचंड रूप में प्रकट होगा। वो हर दर्द, वो हर अपमान जो तुम्हें दिया गया, अब उसका हिसाब होगा। पाई पाई का, हर आंसू का, हर टूटे सपने का। अब वे लोग खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं, और उनकी अपनी ही नकारात्मकता, उनकी अपनी ही ईर्ष्या अब उनके शरीर और मन को दीमक की तरह अंदर से खा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा, सबसे अंधेरी रात अब पूरी हो चुकी है। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी सहनशीलता अब ब्रह्मांड की नजर में
मेरी नजर में प्रमाणित हो चुकी है। यह संदेश मैंने एक नहीं 3 बार तुम्हारे कानों तक पहुंचाया है, तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंचाया है। यह तुम्हारे लिए एक स्पष्ट अकाट्य संकेत है कि अब तुम्हारा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने सारे आंसुओं का, सारी पीड़ा का जवाब मिलना शुरू होगा, आशीर्वादों की बारिश के रूप में। और वो आशीर्वाद छोटे मोटे नहीं होंगे। इतनी बरकत आएगी, इतनी खुशियाँ आएंगी कि तुम्हारा मन हैरान रह जाएगा। जो जीवन अब तक तुम्हें एक बोझ की तरह भारी लगता था, अब वह पंख की तरह हल्का और सुंदर लगने लगेगा। जो घर अब तक चुप था, उदास था, वहाँ अब हंसी गूंजेगी, उत्सव मनेगा। जहाँ निराशा थी, अब वहाँ उम्मीद होगी। जहाँ आंसू थे, अब वहाँ सुकून होगा। जिन सपनों को तुमने निराश होकर, थक कर दबा दिया था, वे अब एक एक करके तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट होने वाले हैं। क्योंकि तुमने वह परीक्षा पास की है जो हर कोई पास नहीं कर सकता। तुमने अंधेरे में भी उम्मीद का, आस्था का दीप जलाए रखा। तुमने खुद को खोने नहीं दिया। और इसी वजह से, केवल इसी वजह से, अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में निर्णायक रूप से पूरी तरह से झुक चुका है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तुम्हारा समय है। अब तुम्हें अपने घाव नहीं गिनने हैं। अब तुम्हें अपनी जीत के मुकुट को पहनना है। अब तुम मुस्कुराओगी, गाओगी, नाचोगी, जियोगी। पूरी ताकत, पूरे अधिकार और पूरी गरिमा के साथ। तुम्हें शायद अब भी वह वक्त याद होगा जब तुम्हें किसी की मदद की, किसी काम की, या सिर्फ थोड़े से सहारे की जरूरत थी। लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी छटपटाहट नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा, इंसानियत को, रिश्तेदारी को, हर चीज को दरकिनार कर दिया और तुम्हारी मजबूरी को एक अवसर बना लिया, अपने लाभ का, अपने स्वार्थ का। और तुम फंसती चली गई उस दलदल में, उस घुटन में, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तुमने वो दिन भी देखे हैं, वो रातें भी काटी हैं, जब लगता था कि हर दरवाजा बंद है, जब आंखें नम थी और दिल भारी था। लेकिन सुनो, अब वो समय, वो अध्याय समाप्त हो चुका है। अब मैं स्वयं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी ओर अपना हाथ बढ़ा रही हूँ। तुम्हें उस दलदल से, उस कीचड़ से बाहर निकाल रही हूँ। अब तुम उस पुराने बंधन, उस तकलीफ, उस घुटन से पूरी तरह आजाद होने वाली हो। जिन लोगों ने तुम्हारी श्रम, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी जरूरतों का फायदा उठाया, उनका कर्म, उनका हिसाब अब उनके सामने एक विकराल रूप लेकर खड़ा होने वाला है। उनके द्वारा बोए गए बीज अब फल देने वाले हैं। लेकिन वह फल मीठे नहीं होंगे, वह होंगे कड़वे, तीखे और कठोर। दुनिया देखेगी कैसे ब्रह्मांड उनका हिसाब करता है। डिवाइन, मेरा ही एक अंश तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि अब और सतर्क हो जाओ। जो लोग तुम्हारे आसपास जरूरत से ज्यादा मीठे बोलते हैं, जो जुबान से दोस्त बनते हैं पर दिल में जहर, ईर्ष्या रखते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहो। कुछ नकाबपोश लोग, कुछ आस्तीन के सांप अभी भी तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हें अपनी मासूमियत में, अपनी अच्छाई में वे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अंतर्मन अब जाग चुका है। वह जान चुकी है कि किसे पास रखना है और किससे एक मर्यादित दूरी बनानी है। हर किसी पर तुरंत विश्वास ना करो। थोड़ा समय लो, थोड़ा समझो, थोड़ा परखो, थोड़ा सतर्क रहो। डिवाइन यह सब तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए बता रहा है, ताकि इस बार, इस नए अध्याय में कोई तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारी अच्छाई से ना खेल सके। अब तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं, सारे अवरोध जो तुम्हें हर कदम पर रोक रही थी, एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह रहने वाली है। जो समस्याएं तुम्हें थका चुकी थी, जो रातों की नींद छीन लेती थी, अब वह तुमसे डरकर पीछे हट रही हैं। यह मत भूलना, यदि तुम्हें बार बार 111 का अंक दिखे, घड़ी में
किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर या कहीं और, तो समझ जाना कि यह तुम्हारे देवदूतों का, मेरी शक्तियों का संकेत है। यह कन्फर्मेशन है कि अब तुम फिनिशिंग लाइन के, अपनी विजय रेखा के बेहद करीब हो। तुम्हारी दौड़, तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है और विजय बनने का समय आ गया है। कुछ लोग डर गए हैं, वे घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया था, जो अन्याय उन्होंने किया था, अब उसका फल, उसका हिसाब उन्हें मिलने वाला है। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड, कि महाकाल किसी का कर्ज नहीं रखता। वे जितना तुम्हारा फायदा उठाते गए, जितना तुम्हें पीड़ा देते गए, अब उतना ही उन्हें लौटाना होगा। तकलीफ में, अकेलेपन में, नुकसान में, डिवाइन कह रहा है, मेरी आवाज कह रही है कि तुम बस शांत रहो, साक्षी भाव में रहो, किसी से बदला मत लो, कोई जवाब मत दो, कोई तकरार मत करो। बस एक बार मन में आंखें बंद करके कह दो, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैंने बहुत सहा है। किसी ने मेरी मजबूरी का, मेरी अच्छाई का बेशर्मी से फायदा उठाया। अब मैं यह पूरा प्रकरण आपके हवाले करती हूँ। जो हुआ मेरे साथ बहुत गलत था। जिसने भी किया, उसके लिए फैसला अब आपके हाथों में है। मुझे आप पर, आपके न्याय पर पूरा भरोसा है। और फिर देखना, बस बैठ कर देखना, कैसे ब्रह्मांड न्याय करता है, कैसे संतुलन आता है, कैसे समय पलटता है। अब वह समय नहीं है जब तुम टूटी हुई थी। अब वह समय है जब तुम सशक्त हो। अब जीवन के तराजू में न्याय का वजन तुम्हारी तरफ झुक चुका है। अब स्थिरता, शांति, समृद्धि तुम्हारी ओर खींच रही है। वो सारी पुरानी समस्याएं, वो पुराना दर्द, अब बीते हुए कल की एक धुंधली याद की तरह मिटने वाले हैं। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी हर एक सिसकी उत्तर बनकर, आशीर्वाद बनकर लौट रही है। तुम्हारे देवदूत, तुम्हारे पितर, सब तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं। तुम्हारे हर शब्द को, तुम्हारी हर इच्छा को सुन रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी आभा से अब नकारात्मकता की परतें हट रही हैं। जो सिर दर्द, जो भारीपन, जो निराशा तुम्हें बार बार घेर लेती थी, वो सब बहकर, धुलकर गायब हो रही है। कई मेरी बेटियां थी, मेरे बेटे थे, जो बेवजह उदास थे, जिनका बिस्तर से उठने का मन नहीं करता था, जिनकी आंखों में रोशनी बुझ चुकी थी। अब ऊर्जा लौट रही है, आत्मबल लौट रहा है, और सबसे बड़ी बात, उम्मीद लौट रही है। अब तुम्हारे जीवन से बुरी घटनाएं, बुरे लोग, बुरी परिस्थितियां हमेशा के लिए जड़ से हटने वाली हैं, और उनके स्थान पर आने वाली है शुभ ऊर्जा, सही लोग और सुनहरे अवसर। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह एक नया जन्म है, एक नया प्रारंभ। यह मेरा वादा है। नकारात्मकता खत्म हो रही है, स्थिरता आ रही है, खुशियाँ लौट रही है, और सबसे ऊपर न्याय हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर देवदूतों का, मेरी शक्तियों का एक सुरक्षा घेरा खड़ा है। अब कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। अब तुम्हारे जीवन की लहरें, तुम्हारे भाग्य की हवाएं तुम्हारे पक्ष में चल रही है। जो लोग तुम्हारे लिए बुरा सोचते थे, तुम्हारी असफलता की कामना करते थे, अब वही अपनी नकारात्मकता के जाल में, अपने ही बुने हुए मकर जाल में फंसने वाले हैं। उनकी सारी ऊर्जा अब 10 गुना होकर, 100 गुना होकर उनके जीवन में लौट रही है, और वहां तबाही मचा रही है। और अंत में एक और बात तुम्हें याद होगा, शायद एक समय ऐसा भी आया जब तुम्हें किसी की बेहद जरूरत थी, जब तुम्हारा दिल टूट चुका था और तुम्हें किसी का साथ, किसी का कंधा चाहिए था। तुम बहुत असहाय थी, तुम्हें मदद की जरूरत थी, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। उल्टा कुछ लोगों ने तुम्हारी उस मजबूरी को, तुम्हारी उस पीड़ा को एक मौका बना लिया। उन्होंने तुम्हारी बेपसी को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए। यह कोई साधारण